हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज सचिवालय शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य में मौसम जनित आपदा, सड़क स्थिति, सेब सीजन की तैयारियों और दिल्ली में संभावित बैठक को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। मंत्री ने कहा कि भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और जल आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि इस आपदा में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रशासनिक अमला राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी से जुटा हुआ है और बंद सड़कों को खोलने का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं मंत्री ने डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा हाल ही में आयोजित प्रेस वार्ता में उठाई गई लॉटरी स्कीम के मुद्दों को लेकर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह लॉटरी स्कीम केंद्र सरकार की अनुमति से ही शुरू की गई है। यह पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें किसी भी तरह की ऑफलाइन गतिविधि नहीं है। पहले यह व्यवस्था ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब इसे पारदर्शिता और तकनीकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना तथ्यों के सरकार पर अनावश्यक आरोप लगा रहा है, जबकि यह निर्णय केंद्र सरकार की स्वीकृति से लिया गया है। कई जिलों में हुई, जिस कारण एक बार फिर से काफ़ी नुकसान जो है संपर्क सड़कों को लेकर, बिजली और पानी की सप्लाई को लेकर और लोगों के जो है निजी भूमि और मकानों में भी भारी क्षति हुई है। आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है। अभी तक 98 लोगों ने अपनी जान जो है इस मानसून में गंवाई है और इसी में जो सड़क संपर्क में जो दुर्घटनाएं हुई है उसमें 78 लोगों की जानें चली गई। और अगर मकानों की बात करें तो 468 पक्के मकान जो है अभी तक लोगों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और पार्शल जो डैमेज है वो 1009 के करीब है और इसमें काउशेड 1287 के करीब है। 286 लोगों के जो दुकानें या शॉप्स हैं वो भी इसमें काफ़ी डैमेज हुआ है। और अगर पशुधन की बात करें तो टोटल जो है पशुधन भी काफ़ी जो है इसमें इसका नुकसान हुआ है, जिसमें 1327 बड़े पशुओं का नुकसान हुआ है इसमें। अब पता नहीं ये किस संदर्भ में कहा गया है। अगर आप विकास नहीं करोगे तो किस तरह से फिर आप जो है लोगों की जो है उन्नति, लोगों की जो खुशहाली, उसकी बात को कैसे आप दरकिनारे कर सकते हो। विकास के साथ में पर्यावरण का कुछ % जो है नुकसान होना लाजमी भी है, परंतु उसका जो है किस तरह से उसको करेक्ट किया जाए, कैसे पर्यावरण के साथ उसको संतुलित किया जाए, ये सोचने का और करने का विषय है। अब विपक्ष तो जो है उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, चाहे वो ठीक हो या ना हो, पर मैं उनसे भी ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के का जो अधिकार क्षेत्र में है और हमें भी परमिशन जो है केंद्र सरकार से ही लेना पड़ता है और हमने लिया भी है। केंद्र सरकार का आपने अगर देखें तो जो ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को अगर मिला है तो लॉटरी वालों से मिला है। खुद तो लॉटरी के माध्यम से पार्टी को भी जो है करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करा रहे हैं। और हिमाचल में फिर ये बात जो कल मैं देख रहा था कि बिंदल साहब कह रहे हैं कि सब जाएंगे बाज़ार में लॉटरी खरीदेंगे, ये जो है बात पहले देखते नहीं नोटिफिकेशन क्या होने वाला है। हमारा जो यहाँ हिमाचल में लॉटरी जो होगा वो ऑनलाइन लॉटरी है, ऑफलाइन लॉटरी की बात ही नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ नहीं है उसको पहले बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। अब ऑनलाइन में जो है केंद्र सरकार ने पता नहीं दर्जनों जो है कंपनियों को इसकी छूट दे रखी है, इसके परमिशन दे रखी है। या तो केंद्र सरकार सारे बंद कर दे तो फिर और जो है प्रदेश सरकारों को भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा रूल्ड स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में जो है ये लॉटरी का जो है बड़े लंबे समय से चल रहा है। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार ने जब इसमें ऑफलाइन था उस समय, उस ऑफलाइन को बंद करके जो है वो एक किस्म से उस समय की ज़रूरत के हिसाब से उसको बंद किया था। परंतु आज जब ऑनलाइन सारे लॉटरी चल रहे हैं, इसमें कई कई नाम है, बड़े बड़े नाम आप जानते हैं और बड़े बड़े नामी कंपनियां इसमें हैं, सब केंद्र सरकार के जो आशीर्वाद से चल रहे हैं, तो हिमाचल को भी ऑनलाइन चलाने में क्या दिक्कत।